शास्त्रों ने बताया कि भोजन का एक कण और संतों का क्षण दुर्लभ है। और दुर्लभ इसलिए भी बताया गया है क्योंकि जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा दोनों का जो तत्व है वो हमारे अंदर तभी प्रविष्ट होता है जब हमारे ऊर्जा का स्रोत भगवत तत्व हो, भावना निस्वार्थ हो, मन चैतन्य हो, शरीर बिल्कुल स्फूर्तिवान हो। ये कैसे होगा? तो बताया गया कि भोजन का एक एक कण आपको प्रमादी बना सकता है। और अगर जो आपका उस पर कंट्रोल है, भोजन आप सही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ, मन मस्त रहता है। दूसरे पहलू पर जाते हैं तो संतों का क्षण। जो संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जिनका शरीर तपस्या में लीन होता है और तपसी कहलाए जाते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को तपाया है। संत इसीलिए शांति में होते हैं और साथ साथ में संत, विद्वान, ब्राह्मण, ये सब इसलिए तपे हुए माने जाते हैं क्योंकि जब आपने देखा होगा सोना, एक सोना वो आग में डाल करके तपाया जाता है, उसका निखार आता है और उसकी चमक बहुत सुंदर होती है और देखने में बड़ा आनंदित होता है। और आपको पता ही है कि वो भी अमूल्य है, उसका भी बहुत बड़ा मूल्य है। इसी कारणवश संतों का जो क्षण है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन को शांति में बनाता है। भगवान राम और लक्ष्मण की वार्ता में आता है कि जब वो बैठे हुए हैं तो लक्ष्मण ने एक संवाद किया। कहते हैं कि हे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, मेरे अग्रज, मैं संसार की गतिविधियों को देख करके हैरान हूँ कि यहाँ पर कोई किसी की बात को महत्व कितना देता है और कहाँ तक देता है। इस चीज़ को देख करके जब मैंने दृष्टिगोचर किया तो मुझे ये पता लगा कि वार्तावली में हम एक दूसरे को पहले पहचानते हैं, फिर जानते हैं, फिर समझते हैं, फिर सुनते हैं, लेकिन जिसके अंदर सुनने की क्षमता आ जाती है वो व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा प्रभावी होता है। भगवान राम कहते हैं कि हे अनुज, आपने बिल्कुल सही समझा है। जब व्यक्ति धारणा और अवधारणा के रूप में उन तत्वों को, उन पदार्थों को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है, तब जाकर के उसमें एक मटका है, उस मटके में जल भरो, उस मटके में दूध भरो, दही भरो, घी भरो, कुछ भी भरो, जो भरेंगे वो सुरक्षित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। और उस मटके के तासीर के कारण उसकी भी एक ऊर्जा होगी, उसका भी एक तत्व होगा, उस तत्व के कारण उसमें सुगंधी आएगी। पहले से जो अच्छी चीज है उसमें भी सुगंधी भरने की जो क्षमता है वो उस घड़े में है, वो उस कलश में है, तो वो अपनी सुगंधी बिखेरता है। इसी प्रकार से हम जो है शरीर रूपी घड़े में क्या डालते हैं? घी डालते हैं, दूध डालते हैं, जल डालते हैं, दही डालते हैं, क्या डालते हैं? जो भी डालेंगे, हमारे अंदर अगर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है या आध्यात्मिकता है या भगवत तत्व है या भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आप वहीं पर उस बिंदु में आप प्रविष्ट हो जाते हैं और आप सुगंधी बिखेरने लगते हैं। तो आपके चेहरे बताते हैं, आपकी दृष्टि बताती है, आपकी हस्तकला, आपकी जो चलने बैठने उठने की क्रिया है वो बताती है कि आप कहाँ तक जाएंगे, आप क्या करेंगे। ज्योतिष का मूलक तत्व भी यही बताता है कि आपके उंगलियां, आपके नज़र, आपका चेहरा, आपका माथा, आपके कान, आपके शरीर के तिल, आपके बहुत सारी गतिविधियां, वो सब आपको बताती हैं कि ऊँट के पाँव पालने में दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं वो सब जानकार होते हैं, वो बता देते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। कुछ लक्षण ऐसे दिख जाते हैं, उन लक्षणों को बताया जाता है कि वहाँ तक जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर ये लक्षण नहीं होते हैं तो उसको ये थोड़ी ना कहा जाएगा तुम कहीं तक नहीं जाओगे, उसको हमें तैयार करना होता है। हम तैयार करते हैं। हम तैयार कैसे करेंगे उनको कि भैया तुम जो है
अपने आप को इतना अधिष्ठवान बनाओ, इतना सार्थक बनाओ और इतना भगवान की सामीप्यता में जाओ जिससे कि तुम्हारे पास जो नहीं है, तुम्हारे पास फूल नहीं है लेकिन तुम बगीचे में जाओगे, फुलवाड़ी में जाओगे तो फूल तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे पास अन्न नहीं है लेकिन तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी के घर में जाओगे तो वहाँ आपको भोजन मिलेगा। सकल पदार्थ को जगमाही, सब कुछ पदार्थ मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको वहाँ संदेश देना पड़ेगा, एक संकेत देना है। उस संकेत को जब बताना होगा कि मैं इसलिए आया हूँ, मेरा हेतु ये है, मेरा सकल कामना ये है, तब जाकर के मेरी पूर्ति होगी। और जब जीवन में पूर्ति होने लगती है तो ये मान लीजिए आपूर्ति का कोई विखंड ही नहीं होता है। साथ में ये संसार है और संसार में सनातन परंपराएं इतनी, मैं तो ये मानता हूँ और गर्व से कहता हूँ, जिसने सनातन नहीं जाना, जो सनातन में अपने आवरण को नहीं ढक पाया, उसमें मनुष्यता आती ही नहीं है। मनुष्यता का लक्षण है कि आप सनातनी गतिविधियों को, सनातनी परंपराओं को निर्वाहन करने के उर्प्रेरक हों, तब जाकर के आपके अंदर मनुष्यता आएगी और आपके अंदर सज्जनता आएगी। आप मानव धर्म को समझ पाएंगे और आप सही मायने में आप मनुष्य कहलाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी देवता हुए हैं, वो सभी, उन्होंने मानव धर्म बताया है, उन्होंने अपनी परंपराएं बताई हैं। वो सब हमारे एक एक छोटे छोटे शास्त्र ये बताते हैं कि आप कैसे पवित्र रहेंगे, आप कैसे सुगंधि फैलाएंगे, आपका मन कैसे प्रसन्न रहेगा, आपका हृदय कैसे उदार रहेगा, आपकी जो दिनचर्या है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी रहेगी, ये सब हमारे शास्त्र बताते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे सनातन के जो शास्त्र हैं, छोटे से छोटे शास्त्र, उनको पढ़ने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें। आपको अच्छा लगे तो पढ़िए आगे, नहीं अच्छा लगे मत पढ़िए। लेकिन जिस दिन, मैं गर्व से कहता हूँ कि जिस दिन आप अवलोकन करना चालू कर देंगे, जिस दिन देखना चालू कर देंगे, उसके बाद में आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और आप अपने मार्ग को स्वयं तय कर सकेंगे, आप अपने निर्णय को स्वयं ले सकेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।